क्या लॉ कमीशन साहब अपनी बेटी को अपने नजरों के सामने कहेंगे कि बेटी तुम पराये मर्द के बिना निकाह के बिना मैरिज के किसी भी लड़के के साथ रिलेशन में रहो, तुम 3 साल रहो, फिर उसको तलाक, फिर उसको छोड़ दो और उसके बाद जाकर दूसरी लड़के के साथ रहो? इजाजत दे सकते हैं? वो खुदकुशी कर लेगा, मर जाएगा, लेकिन कभी भी इसको कबूल नहीं करेगा। लेकिन कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ये मनहूस चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद ये भी होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद एक मामला ये होगा, अगर आपकी बीवी है, मर जाए, आपकी बीवी का इंतकाल हो गया, चली गई इस दुनिया से, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, तो अब आप दामाद हैं, अब आप अपनी बूढ़ी सास ससुर का पूरी जिंदगी उनका देखभाल करें, उनका खर्च आप बर्दाश्त करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद। यानी बीवी के माँ बाप का ख्याल रखना बीवी के इंतकाल के बाद। यहाँ अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा जाता, तब वहां जाकर अपनी बीवी की माँ बाप का कैसे ख्याल रखेंगे? एक ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ये कवानीन आएंगे, इनके अंदर तब्दीली होगी, ये चीजें होंगी। अब रहा मसला ये, क्या इस्लामिक एतबार से इनमें कौन सी चीजें ऐसी है जो काबिल एतराज है? काबिल एतराज एक तो ये है कि हस्बैंड वाइफ को तलाक का बराबर समान अधिकार, ये चीज जायज नहीं, ये चीज काबिल कबूल नहीं, ये चीज शरीयत के खिलाफ है। वो कहते हैं कि क्यों है शरीयत के खिलाफ? मुसलमान इसीलिए अप्रोच करते हैं, मुसलमान इसीलिए इसका विरोध करते हैं क्योंकि हमारे पर्सनल कानून में छेड़छाड़ की कोशिश की गई है, इसीलिए हम इसको मना करते हैं, हम मुसलमान इसकी मखालफत करते हैं। हम मुसलमान वो है जो एक मर्तबा अपने कानों में शरीयत की कोई बात पहुंच जाती है, अमल न करे अपनी जिंदगी में, अपनी सुस्ती और कोताही की वजह से वो अलग बात है, लेकिन उसको मानते हैं, उनको सर पर रखते हैं, दर्जा पहला देते हैं, ये हमारी शरीयत की बात है। मेरे भाइयों, मुसलमान वो है जो अपने रब के कहे हुए बातों पर, अपने नबी के बताए हुए तरीके पर अमल की कोशिश करता। मुसलमान उसी को बोलते हैं, मुसलमान उसी को बोलते हैं कि नबी जो पैगाम, जो शरीयत लेकर इस जमीन पर आए, मुसलमानों की ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुसलमान अपने कुरान और अपनी शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए या कुछ और लेकर आइए, इस देश की तरक्की के लिए हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कोई कानून हमारे भारत के संविधान के खिलाफ, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ अगर होगा, तो अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिबे इल्म बोलेगा और हमारा एक एक ईमान वाला भाई किसी भी तरीके पर अगर विरोध करने की बारी आएगी तो चुप नहीं बैठेगा। इसलिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, हमारी शरीयत हमारी जान से ज्यादा प्यारी, हमारी शरीयत हमारी वजह से नहीं है, बल्कि उस शरीयत के लिए वी क्रिएटेड इन द वर्ल्ड, अल्लाह मेड द वर्ल्ड, अल्लाह ने इस जमीन को, इस दुनिया को बसाया अपनी शरीयत और अपनी इबादत के लिए। अल्लाह की शरीयत के लिए हम पैदा किए गए, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर हम अपनी शरीयत पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आप खामखा एलिगेशन लगाते हो कि नहीं इस देश को तरक्की की तरफ ले जाना है, तो क्या इस देश की तरक्की 4 शादी की वजह से रुकी हुई भी? क्या इस देश की तरक्की बेटी को आधा हिस्सा मिलता इसलिए रुकी हुई भी? क्या इस देश की तरक्की बेटी की शादी 21 साल से पहले हो जाती इसीलिए इस देश की तरक्की रुकी हुई भी? इस देश के कायदे आजम कहने होंगी और इस कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए मौजूदा वक्त के सबसे बड़े जालिम और लॉ कमीशन के बड़े बड़े जिम्मेदारान, जरा बताइए, मॉब लिंचिंग होता है, लोगों को मार दिया जाता है, क्या इस वजह से देश कमजोर
कमजोर नहीं होगा। आपका वो ब्रिजभूषण जी जिन्होंने समाज की बेटियों की इज्जत आबरू को लूटा, उनकी वजह से देश पूरी दुनिया के अंदर बदनाम होगा। आज चार्जशीट दाखिल होने की जो तारीख थी, जो उसके अंदर दफात दिए गए, उसको बदलने की कोशिश की गई। असल में इन राजनेताओं ने इस देश को कमजोर किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ की वजह से देश कमजोर नहीं हुआ। अरे मुस्लिम पर्सनल लॉ का ताल्लुक मुसलमानों से है। मुसलमान अगर अमल करेगा तो अल्लाह के नजर में मुहतरम होगा, अगर अमल नहीं करेगा तो अल्लाह के नजर में मुजरिम होगा। लेकिन मुसलमानों की शरीयत की वजह से आप कहते हो कि देश कमजोर है। देश को खोखला करने वाला आपके ये मेहुल चोकसी, देश को कमजोर करने वाला विजय माल्या, देश को कमजोर करने वाला मौजूदा आपका दोस्त ये अदानी जी हैं। और जनाब इस देश को कमजोर करने वाले ये जो दोहरी नजरों से दोहरी कानून बनाकर इस देश के अंदर जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं वो लोग हैं। इस देश को कमजोर करने वाला गांधी का कातिल, इस देश को कमजोर करने वाला, इस देश के अंदर जो भी संविधान को ना माने वो इस देश को असल में कमजोर करने वाला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करने की वजह से देश कमजोर नहीं होता है। शरीयत पर अमल करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे अमल तो गर्दन उड़ा दिया जाएगा। मैं नहीं कह रहा, अथर्ववेद का एक श्लोक कहता है, उसके अंदर कहा गया है, अथर्ववेद के एक श्लोक में बहुत अच्छी बात कही गई है। प्यारू नाम पर जाम जही एवं ब्रह्मा एवं अवा ब्रह्मा द्विषो जही। जो आदमी ब्रह्मा से द्वेष करता है, ब्रह्मा से नफरत करता है, ब्रह्मा की बात को नहीं मानता है, उसका सर तन से जुदा होना चाहिए। अब्दुल्ला सालिम की सिर्फ जुबान है, अथर्ववेद के 7वें मंडल के अंदर उठाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये हमारी तहकीक जरूर है, किसी किताब का सहारा नहीं, डायरेक्ट हमने अथर्ववेद को पढ़ा। आप जब पढ़ेंगे वेदांत को, सेम इसी तरीके पर तरतीब दी गई हुई होती है वेदों को भी, जैसे और हमारी किताबें हैं, फिक़ह की किताबें हैं, अहादीस की किताबें हैं, बाब बांधे जाते हैं, किताबुल ईमान, किताबुल वुजू और किताबुल जनाइज, इस तरीके पर वैसे पर भी वेदांत के अंदर है। लेकिन यह है You must to know the संस्कृत लैंग्वेज। अगर आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर अबूर है तो आप जान सकते हैं। अथर्ववेद के अंदर साफ लफ्जों में कहा, ए लोगों, ब्रह्मा द्वेष, जो ईश्वर के कानून को नहीं मानता, द्वेष करता है। ब्रह्मा द्वेषो जही, उक्तुलु, कत्ल कर दो उसको, मार दो, खत्म कर दो। देश आपका तरक्की नहीं कर रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब, उसका जिम्मेदार मुसलमानों की 4 शादी नहीं है। कितने 4 शादी वाले लोग हैं आप दिखा सकते? मेरे ख्याल से आप पूरे बांका डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करेंगे तो शायद 1 या 2% आदमी आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा जिसकी मौजूदा वक्त में 4 बीवी हो। नहीं दिखा सकते आप। आदमी 1 संभालना मुश्किल हो जाता है, 4 कहां से करेगा? वो एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? शादी की, बच्चा नहीं हुआ, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो यहाँ ऑप्शन है। अल्लाह कहता है कि घबराओ मत, पहले बीवी से मशवरे कर लो, बेहतर है उनकी मशीयत हो जाए, उनकी एग्री हो जाए, वरना दूसरी शादी कर लोगे तो ये दुनिया जहन्नम बन जाएगी। जो लोग किए उनको पता है। आप कभी कभी घर में जाते हैं, 2 घर है लेकिन ना यहाँ नाश्ता मिलता ना वहां मिलता, भूखे रहना पड़ता है, मुंह सुखा कर रहिए। बेहतर है कि उससे मशवरा कर लीजिए कि आई हैव नो चाइल्ड, कोई बच्चा नहीं हुआ अभी तक, टिल दैट आई ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, हम बहुत मेहनत कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक एक बच्चा नहीं, क्या करें? चलो जी दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी कर ली इत्तेफाक से, वहां पर भी नहीं, तीसरी कर लो। एक ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि नहीं जरूरी। वो हमारे केरला के राज्यपाल वो ढोंग